कितने फराइज है, गुस्ले में कितनी चीजें फर्ज है। तो गुस्ले में 3 चीजें फर्ज हुई है। कितनी? 3। पहला क्या है? कुल्ली करना। अब कुल्ली आपको कहाँ से करना? पूरे मुंह में पानी लेना, गलगला करके। कैसा मैं बताया था? हाँ। उसके बाद नाक में पानी चढ़ाना। कहाँ तक? आपको या हड्डी तक नाक में पानी चढ़ाना है। उसके बाद पूरे बदन पर पानी बहाना। अब मिसाल के तौर पे ये आज की इस सबक में हम लोग ये सीखेंगे, अगर कोई इंसान नापाक है, अगर किसी को गुस्ले की हाजत है, तो पाकी कैसे हासिल करेगा, पाकी हासिल करने का मसनून तरीका क्या है, उसके बारे में आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? तो पहले ये जानिए कि गुस्ले के फराइज कितनी, गुस्ले में कितनी चीजें फर्ज है। सबसे पहले हमें इस चीजों को जानना होगा। क्यों हमारा रवैया हो चुका है कि हम जाते हैं, कपड़ा खोलते हैं, पानी डाल लेते हैं, समझ जाते हैं कि हम पाक हो गए। हालांकि हम पाक नहीं होते, बल्कि नापाक का नापाक ही रह जाते हैं, अब रह जाएंगे। तो हमारे लिए सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट रहा? फराइज को जानना। तो गुस्ले में कितनी चीजें फर्ज है? परफेक्ट सबको याद है कि गुस्ले में 3 चीजें फर्ज है। कि कौन सी चीज याद है? सबको पता है? आप बोलिए। यहाँ कैमरे के सामने, कैमरामैन यहाँ फोकस कीजिए सर। हाँ, पहले 3 फराइज है। गुस्ले में 3 चीजें फर्ज है। गुस्ले में 3 फराइज। हाँ, पहली चीज क्या है? पहले चीज कुल्ली करना। हाँ, कुल्ली कैसे करेंगे? पानी पूरे मुंह में पानी लेना, गलगला करके। जब रोजेदार ना हो तब। अगर आप रोजेदार हो तो गलगला करके नहीं करना, ऐसे ही सिंपल नॉर्मल तरीके से। हाँ, उसके बाद दूसरा नाक में पानी चढ़ाना। कहाँ तक पानी चढ़ाना? यहाँ तक। नाम क्या है इसका? हड्डी, नाक की हड्डी तक पानी चढ़ाना। ये कब है हुक्म? जब आप रोजेदार से ना हो। अगर आप गैर रोजेदार है, आप रोजा नहीं रखे, उस वक्त अगर आपको गुस्ले की हाजत है तो आपको हड्डी तक पानी पहुँचाना जरूरी है। तीसरी और आखिरी फर्ज क्या है? बोलिए। तीसरा पूरे बदन पर पानी। हाँ, पूरे बदन बदन पर पानी बहाना। पानी बहाने से मुराद क्या है? पूरे बदन तक पानी आपका टपकना। ऐसा नहीं खाली मल लेना, चलो मैं पानी बहा दिया, ऐसा नहीं, बल्कि पूरे जिस्म के हर एक आज़ा पर, जिस्म के हर एक हिस्से पर पानी बहाना क्या है? जरूरी है, जरूरी। अगर आपके जिस्म में से एक बाल भी छूट जाता है या एक जगह भी छूट जाती है तो आपका गुस्ल नहीं हुआ, आप नापाक के नापाक रह गए। ये किन के लिए है? ये उनके लिए है अगर कोई शख्स क्या होता है? नापाक होता है, तब उनके लिए फराइज अदा करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई शख्स पाक है तो उनका क्या तरीका रहेगा? नॉर्मल अगर वो नहा भी लेता ना, पाकी था तो पाकी रह जाएगा। मुस्तहब तरीका से अदा करना ये जरूरी है। क्या? मुस्तहब तरीका से अदा करना ये हमारे लिए बेहतर है और सवाब का भी काम है। इंसान को पाक रहना चाहिए, क्योंकि हदीस शरीफ का मफहूम भी है कि अन्निज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, ये पाकी जो है क्या है? आधा ईमान है। तो पाक रहना भी हमारे लिए आधा ईमान की अलामत है। मोमिन की पहचान ही है कि क्या इंसान पाक रहे, साफ और शफाफ रहे। ये हमारी अलामत और निशानी में से है। तो आज के इस दर्स में आपको क्या याद करना कि गुस्ले में कितने फराइज है, गुस्ले में कितनी चीजें फर्ज है। तो गुस्ले में 3 चीजें फर्ज हुई है। कितनी? 3। पहला क्या है? कुल्ली करना। अब कुल्ली आपको कहाँ से करना? पूरे मुंह में पानी लेना, गलगला करके। कैसा मैं बताया था? हाँ। उसके बाद नाक में पानी चढ़ाना। कहाँ तक? आपको या हड्डी तक नाक में पानी चढ़ाना है। उसके बाद पूरे बदन पर पानी बहाना। अब मिसाल के तौर पे ये इनके ऊपर गुस्ले करना फर्ज था, ये नापाक हो गया था, गंदी चीजें लग गई थी इसको। अब ये जो पाक होगा, इनके कपड़े पे नापाकी लग गई है, तो ये कपड़े पर अगर वो नहा लेता है, क्या वो पाक हो जाएगा? नहीं। तो कैसे क्या करेगा वो? अगर इंसान मिसाल के तौर पे मैं नापाक हूँ और मेरे कपड़े भी नापाक है, उसी नापाक कपड़े पे अगर नहा लेगा और फराइज गुस्ले भी अदा कर लेगा, वो पाक हो जाएगा? नहीं पाक होगा। सबसे पहले उस नापाक की चीज को दूर करना होगा। अगर आपके जिस्म में कोई किसी जगह पे नापाक चीज लगी हुई है तो पहले उसको पाक करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे नापाक चीज लग गई तो पहले इसको क्लीन करना, उसके बाद अगर मैं कपड़े के ऊपर नहाता हूँ तो पाक हो जाऊंगा। लेकिन कोई बंदा क्या कर रहा है? नापाक लगी हुई है, फर्ज अदा कर ले रहा है, तो पाक नहीं होगा। सबसे पहले उस नापाक चीज को दूर करने की जरूरत है। अब कोई एक बंदा नहाया, मिसाल के तौर पे कोई शख्स नहाया, फराइज और गुस्ल भी अदा किया, लेकिन क्या किया? पूरे बदन पानी बहाने के बजाय वो क्या करे?
एक हिस्सा उसकी जगह छूट गई, जिसमें कि एक हिस्सा छूट गई, क्या वो पाक हो जाएगा? नहीं पाक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके जिस्म के हर एक आजा पर, हर एक हिस्से पर पानी बहाना जरूरी है। अगर उस हिस्से पर पानी नहीं जाएगा तो फिर वो नापाक का नापाक रह जाएगा। तो आपको गुस्ल किस तरीके से करना है? अगर आपके जिस्म में, आपके बदन में कोई नापाक चीज लग गई, सबसे पहले उसको दूर करना है, साफ करना है, पाक करना है। उसके बाद आपको नमाज जैसी वजू करना, सुन्नत तरीका से, जिस तरीके से आप नमाज के लिए वजू करते हैं, नमाज के लिए किस तरीके से वजू करते हैं आप? पहले नियत करते हैं, उसके बाद हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, मिसवाक करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, दोनों पैर हाथों को धुलते हैं, चेहरों को धुलते हैं, मसा करते हैं। जिस तरीके से आप नमाज के लिए वजू करते हैं ना, उसी तरीके से आपको नहाने से पहले वजू कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा? नहाने से पहले वजू कर लेना होगा। उसके बाद आप कहाँ पानी डालेंगे? वजू कर लेने के बाद बदन पे तो बहाएंगे। बदन के कौन से हिस्से पे पहले पानी बहाएंगे? दाएं कांधे में, पहले दाएं कांधे में बहाएंगे, उसके बाद बाएं, उसके बाद पूरे बदन में। फर्स्ट क्या? वजू करने के बाद दाएं कांधा, उसके बाद ये बाएं कांधे पे एक बाल्टी यहाँ, एक बाल्टी वहाँ, और तीसरी बाल्टी जो रहेगी आपकी सर के ऊपर से नीचे तक हर एक जिस्म में। अब मिसाल के तौर पे ये सिद्धि, ये नारा था, नापाक था, इसका तालू जो पैर बोलते ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको तालू। तो उसके अगर उसके नीचे अगर पानी नहीं पहुंचा तो पाक हो जाएगा? ये कान पे अगर पानी नहीं पहुंचा नापाक हो जाएगा? नहीं। समझे? कि कोई सुराख हो या नाक में अगर पानी नहीं पहुंचा तो पाक हो जाएगा? नहीं पाक होगा। हर एक सुराख में भी, जिसमें अगर कोई सुराख ना, तो उसमें भी पानी बहाना जरूरी है। उस पर पानी नहीं पाएगा तो पाक हो जाएंगे? नहीं पाक होंगे। तो आपको जानना होगा कि जान करके आपको लोगों को बताना भी होगा। क्या? लोगों को बताना भी होगा किस तरीके से नहाना है, किस तरीके से मुस्ताहब तरीका है, कितनी फराइज चीजें हैं। क्योंकि आमतौर पे आज हमारे मुआशरे में ये देखा जाता है कि उनको पता ही नहीं होता कि गुस्ल कैसा करना। उनका रवैया, उनका तरीका क्या रहता है? बाथरूम में जाते हैं, बाल्टी ऊपर बहा लेते हैं, समझते मैं पाक हो गया। क्या समझते हो? पाक हो गया, अब मेरे लिए नमाज जायज होगी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वह असल में हालांकि वो पाक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने फराइज कुछ ज्यादा नहीं किया था और नापाक था। नापाक इंसान के लिए, अगर वो नापाक इंसान पाक होना चाहता है तो उसको पहले फराइज से गुस्ल अदा करना होगा। क्या? गुस्ले में जितनी चीजें फर्ज है उसको अदा करना होगा। उसके बाद क्या करना? उसको सुंदर तरीका से नहाना होगा। आप आइए सामने, आपका नाम क्या है? बोलिए। कैमरामैन फोकस कीजिए। मोहम्मद हाजी मस्तान। गुस्ले में कितनी चीजें फर्ज है? बोलिए। क्या क्या? खुली करना, हाँ। नाक में पानी चढ़ाना और बदन में, पूरे बदन पे सर से लेकर के पाँव तक क्या पानी बहाना। आपको पता है गुस्ले में कितनी चीजें फर्ज है? नाम बोलिए। कैमरामैन फोकस कीजिए। हाँ, आवाज से बोलिए। कितनी चीजें फर्ज है गुस्ले में? क्या क्या? हाँ, कुल्ली करना। उसके बाद दूसरा, हाँ, पूरे बदन पे सर से लेकर के ये आपके पैर तक जहाँ तक दिख रहे ना आपको, वहां तक पानी बहाना। ठीक है, माशाल्लाह बेटा। इधर आ, तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद गौस। कैमरामैन फोकस करो जरा, बोलो। गुस्ले में कितनी चीजें फर्ज है? क्या क्या? इधर देख के बोलो। कुल्ली करना, हाँ नाक में पानी चढ़ाना, हाँ, बदन पूरे बदन पर पानी बहाना। तो आप क्या, आप कैसे नहाएंगे? अगर आप नापाक हो जाएंगे तो सबसे पहले 3 चीजों को करेंगे कि नहीं? उन 3 चीजों को पहले करेंगे। पहले कुल्ली करेंगे, नाक में पानी डालेंगे, उसके बाद इधर ये जनाब, कहाँ से आप? डाउन गिरे वाले हो क्या? नाम बोलो जरा। हाँ, गुस्ले में कितनी चीजें फर्ज है? क्या क्या? पहले कुल्ली करना, हाँ दूसरा नाक में पानी चढ़ाना, तीसरा सारे देह में पानी। हाँ, यहाँ पे कौन है जिसको गुस्ले की फराइज याद नहीं है? क्यों? कौन है? हाथ उठाए। कोई ऐसा भी है जिसको गुस्ले की फराइज याद ना हो? है, सच्चे में सबको याद है, याद है सब कोई। गुस्ले की फराइज अदा करके नहाते कि ऐसे ना के छोड़ते? गुस्ले का अदा करेंगे, क्योंकि हमें ये इल्म नहीं रहता कि हम नापाक कब हो जाते। कई मरतबा तो ऐसा हो जाता है कि हमारे जिस्म में नजिस लगा होता है, नापाक चीज लगी होती है, हमें पता नहीं होता। तो उससे बेहतर क्या है कि आप जब भी नहाए ना, गुस्ले के फराइज को अदा कर लीजिए। वजू बना लीजिए, जैसे आप नमाज के लिए वजू बनाते हैं ना, वैसे आप वजू बना लीजिए। उसके बाद आप क्या कर लीजिए? गुस्ल कर लीजिए, नहा लीजिए।
आइए, आप आइए, आपका नाम बताइए, कैमरामैन फोकस करिए। मोहम्मद मुस्तफा। हाँ, दर्जे का नाम बोलो, जमात का नाम, कौन से दर्जे में है? रोज़तुल अतफाल में है, रोज़तुल अतफाल, यानी अभी लोग इब्तिदाइया क्लास में हैं। क्या इब्तिदाइया क्लास में है आप लोग अभी? अच्छा, गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज है बताइए? 3 चीजें, कौन सी कौन सी? पहला कुल्ली करना, हाँ दूसरा नाक के ऊपर लगाना, हाँ बदन के ऊपर पानी बहाना। हाँ, बहाना, सर से लेकर के पैर तक पानी बहाना। चलो माशाअल्लाह, सबको याद हो गया? यहाँ पे याद हुआ ना? हाँ, तो आप अगर आप नापाक हो जाते तो कैसे गुस्ल करेंगे? फर्स्ट क्या करेंगे? नमाज जैसे वजू बनाएंगे। अशरफ अली थानी तो नहीं ना, अशरफ है, अशरफ। हाँ बोलिए, कितने चीजें फर्ज है गुस्ल में? हाँ, आवाज से बोलिए जरा। पहले कुल्ली करना, हाँ, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना। नाक में पानी कहाँ तक पानी चढ़ाएंगे? ये हड्डी तक। हाँ, आगे? तीसरा बदन के हर एक आज़ा में पानी बहाना, हर एक हिस्से में पानी सर से लेकर के पैर तक पानी पानी बहाना। माशाअल्लाह, तो सबको याद हो गया? सबको याद हुआ ना? कल आप मैं ये पूछूंगा आपको कि गुस्ल में कितने चीजें फराइज है, कितनी चीजें फर्ज है। अगर फर्ज अगर छूट जाती है तो आपको गुस्ल होगा कि नहीं, आप पाप होंगे कि नहीं। इन तमाम सवालात का जवाब आपको कल ध्यान करके आना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बस आप में से कोई ये कहते अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दे, अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर दे, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। अस्सलाम। सब्सक्राइब करें YM चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें।